बच्चों आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन करने से पहले बच्चों इसकी कंडीशन मैं बता देता हूँ। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि अगर दो सर्कल बच्चों दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों। दोनों सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है वो मोड ऑफ R1 माइनस R2 से तो क्या होती है बड़ी, और दोनों रेडियस की सम से क्या होती है बच्चों छोटी। ये हर बार मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। सेम क्वेश्चन देखो, इस कंडीशन के ऊपर ये पूछा गया। एक सर्कल है बच्चों C जिसकी रेडियस क्या है 2 है, लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप डायग्राम बना के देखो, आप खुद ही समझ जाओगे क्या मतलब है इसका। इसको ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और दोनों एक्सिस को टच करता है। ये देखो ऐसे दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ये बना दे। अब इसको थोड़ा ठीक करके बना देता हूँ मैं सर्कल को, ऐसे बना देते हैं ना। अब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और रेडियस कितनी है बच्चों 2, तो ये रेडियस भी 2 है और ये रेडियस भी 2 है, तो सेंटर क्या हो गया बताओ 2 2। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव हो जाएगा, y क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। समझ गए इतनी बात। तो फर्स्ट सर्कल की तो बच्चों अपने को रेडियस भी मिल गई और सेंटर भी मिल गया, ठीक है। r रेडियस है बच्चों एक दूसरे सर्कल की जिसका सेंटर ये है, और ये बच्चों ये सर्कल C को पहले वाले सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है, ये मीट करता है। तो हम अब डायग्राम बना लेते हैं अपना, ऐसे नॉर्मल डायग्राम बना लो। इन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखो, इसका सेंटर कितना बच्चों -2,2, इसका सेंटर हमारे को क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 2,5। और बच्चों एक सर्कल की रेडियस कितनी है 2, मतलब इसकी रेडियस कितनी है ये 2, इसको बोल दो R1, इसको बोल दो C1, इसको बोल दो C2। और दूसरे सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों R, ये रेडियस कितनी है अपनी R है। अपने को R की वैल्यू कुछ भी नहीं गिवन इस क्वेश्चन में, बस ये दे रखा है कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और R की सारी वैल्यू जो पॉसिबल होती है उसका इंटरवल ये दे रखा है। तो हम R की पॉसिबल वैल्यूज का सेट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ। C1 C2 के बीच की डिस्टेंस पहले तो क्या कर लो R1 माइनस R2 यानी कि दोनों रेडियस का डिफरेंस। और जब डिफरेंस लोगे ना बच्चों तो क्या लगाना है अपने को, मोड लगाना है, ठीक है। C1 और C2 के बीच का गैप बताना कितना आएगा, 2 और -2 का गैप 4 4 4 जा 16, और ये कितना आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा। और दोनों का सम तो बच्चों कितना आएगा R+2। सम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता बट डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है ना, ये इसलिए मोड लगा दिया मैंने। तो मोड ऑफ R-2 की वैल्यू 5 से छोटी और ये वैल्यू क्या है बच्चों R+2 से छोटी। बस अब तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया ये वैल्यू क्या है बच्चों R से छोटी, सॉरी 5 से छोटी है ये किससे छोटी आएगी 5 से, एंड 5 किससे छोटा है बच्चों R प्लस में 2 से, यही होगा। तो यहाँ से 2 को इधर ले आओ, 3 इज लेस देन R, यानी कि R की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3 से तो बड़ी होगी, ठीक है। और यहाँ से बताओ किसी नंबर का मोड अगर 5 से छोटा है तो वो नंबर यानी R-2 कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो, -5 से लेके 5 के बीच में होगा। -2 है तो +2 कर दो, +2 कर दो बच्चों, बोलो ऐसे कर दो। तो R की वैल्यू क्या होगी देखो, नेगेटिव नंबर से तो बड़ी होती है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब R की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 7 से छोटी होगी, और 3 से क्या है बच्चों बड़ी। तो R की रेंज क्या होगी बताओ 3 से लेके 7 के बीच में। R की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी बोलो, 3 से लेके 7 के बीच में होगी। और ये इंटरवल अपने को दे रखा है अल्फा बीटा, ये क्या दे रखा है बच्चों अल्फा बीटा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 7। अपने को निकालना क्या है आंसर देख लो, 3 बीटा -2 अल्फा। तो अपना आंसर क्या आ गया 3 बीटा माइनस में 2 अल्फा। तो 3 इंटू 7 -2 इंटू 3, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये तो। उसके बाद बच्चों आ जाओ, देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का आप सबको फॉर्मूला पता है, एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों आर थीटा होती है ना। थीटा किस में होता है, रेडियन के अंदर होता है। तो मान लो एक सर्कल की मैंने ये दो आर्क बना दी, एक तो बच्चों ये ए बी ये वाली आर्क, और एक बच्चों बी सी। और ए बी आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है θ1 और ये बनाती है बच्चों θ2। तो दोनों की लेंथ निकाल दी मैंने, ठीक है। अब मैं इनकी लेंथ का रेशियो निकाल रहा हूँ। देखो रेडियस तो बच्चों कांस्टेंट है, एक ही सर्कल है। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, अगर सर्कल मान लो एक है या दो सर्कल है बच्चों जिनकी रेडियस क्या है सेम है, तो उनकी जो लेंथ ऑफ आर्क का रेशियो होगा ना वो उनके कोरस्पोंडिंग सेंट्रल एंगल के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब अगर ये मान लो आर्क बच्चों सेंटर पे θ1 बनाती है, ये θ2 बनाती है, तो इन दोनों की जो लेंथ का रेशियो होगा, ये मान लो L1 है ये मान लो L2 है, वो θ1 और θ2 के रेशियो के ही इक्वल होगा। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। L1 L2 का जो रेशियो है वो θ1 θ2 के रेशियो के इक्वल होता है। समझ गए, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेशियो ऑफ सेंट्रल एंगल, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। उसके बाद बच्चों ये क्वेश्चन देख लो आप। अगर मान लो मैं ये कहूँ अगर कि किसी पॉइंट के बच्चों पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखो सर्कल पे, तो आपको पता है ना क्या लिखते हैं, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा।
और टेन 15 कोट 15 साइन 15 कोस 15 की ये सारी की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बट मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से देखो सोल्व करना सिखाता हूँ। इसमें क्या कहता है, आर्क एसी है बच्चों सर्कल की, वो सेंटर पे राइट एंगल बनाती है। तो आप इसका ना एक स्पेशल डायग्राम बना लो, देखो ऐसे, ये अगर राइट एंगल बनाती है तो आप क्या करो, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लो जिसका सेंटर कितना हो 0 0, उससे देखना क्या फायदा होगा। अब बच्चों ये आर्क, ये वाली आर्क सेंटर पे, ये सेंटर मान लो है ना, कितना एंगल बना रही है बताओ, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो जो ये एसी आर्क है ना बच्चों, यही मान लो ये ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है सी है। अच्छा सर्कल की रेडियस हमारे को कहीं नहीं दे रखी, इस रेडियस को क्या मान लो आर, तो ये रेडियस भी कितनी होगी आर। तो बताओ ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए आर कोमा जीरो, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए बच्चों 0 कोमा आर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आगे आ जाओ। अब क्वेश्चन में कहता है एक पॉइंट है बच्चों बी, कहाँ पे, ए सी आर्क के ऊपर, मतलब ये जो ए से लेके सी आर्क है ना बच्चों, ये वाली, इसके ऊपर कोई पॉइंट बी है जो ए सी आर्क को इस तरह से डिवाइड करता है कि ए बी और बी सी का रेशियो 1/5 हो जाए। इसका मतलब क्या बच्चों, देखो ए बी, मतलब ए बी की लेंथ है 1 और बी सी की लेंथ कितनी है 5, तो बी पॉइंट कोई यहाँ से होगा, कोई छोटा सा पॉइंट है ना, ये पॉइंट है सच दैट ये जो लेंथ है ना बच्चों, ये वाली ए बी की जो लेंथ है ये वाली, और जो बी सी की लेंथ है यानी कि ये ऊपर वाली, इनका रेशियो कितना है बच्चों 1:5 है। मतलब ये अगर मान लो L1 है और ये बच्चों L2 है, तो L1 और L2 का रेशियो क्या दे रखा है आपको 1:5 दे रखा है। और मैंने अभी क्या बताया था आपको, अगर ये एंगल मान लो आपका है बच्चों थीटा और ये एंगल है फाई, तो ये एंगल किसके रेशियो किसके इक्वल होता है, थीटा और फाई के रेशियो के इक्वल होता है। उनकी लेंथ का रेशियो उनके द्वारा जो एंगल बनाया जाता है बच्चों सेंटर पे, उसके इक्वल होता है। और ये बताओ मेरे को, थीटा और फाई का सम तो कितना होता है 90, ये पूरा एंगल 90 है। 90 को बच्चों अगर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो 1:5 में, तो एक कितना होगा 15 डिग्री, एक कितना होगा 75 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया बोलो 15 डिग्री। बस मेरे को यही एंगल निकालना था। मैं इतनी बात तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो सीधा बोल दूंगा कि 1 और 5 का सम कितना है 6, मतलब कि 90 के मेरे को 6 टुकड़े करने हैं, जिसमें से एक टुकड़ा किसके पास होगा ए बी के पास और 5 किसके पास होंगे बी सी के पास, ठीक है। तो 15 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको देखो 3 वेक्टर के बारे में बोला हुआ है, एक ओ सी वैक्टर, एक ओ ए वैक्टर, एक ओ बी वैक्टर। आप मेरे को बस ये बता दो ओ ए वैक्टर क्या होगा, ये ओ क्या है बच्चों ओरिजिन, तो ओ ए वैक्टर किसके इक्वल दे रखा है अपने को, पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ है ना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ बच्चों क्या है ओ सी वैक्टर, ओ सी वैक्टर क्या होगा, देखो ओ से लेके सी, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर लिख दो, क्या होगा बताओ ओ सी वैक्टर 0 आई कैप प्लस आर जे कैप, यही होता है ओ सी वैक्टर, ठीक है। इक्वल है ये किसके, अल्फा टाइम्स ऑफ बच्चों ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर ये वैक्टर कितना होगा बताओ, ए का पोजीशन वेक्टर आर आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्या आ जाएगा ये आर आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये आ गया, प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ओ बी वैक्टर, देखो ओ बी बच्चों ये ओ से लेके बी, अब ये एंगल, ये इसके कोऑर्डिनेट बताओ आप मेरे को क्या होंगे, सर्कल की रेडियस कितनी आर और थीटा कितना 15, तो आर कोस 15 और आर साइन 15, बताओ लिख सकता हूँ। तो इसका जो वेक्टर होगा ओ बी बच्चों क्या होगा फिर बताओ, आर कोस 15 आई कैप प्लस आर साइन 15 जे कैप, यही होता है। थीटा की जगह क्या लिख दो यहाँ पे 15 डिग्री लिख दो, क्योंकि अपने को एंगल पता ही है ये। बस अब बच्चों दोनों तरफ से क्या कर लो, आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करके और अपने को अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये अपने को आंसर निकालना है। करें इसके कोफिशिएंट को इक्वेट, बताओ कैसे करोगे। यहाँ से बच्चों आई कैप कॉमन ले लो है ना, क्या बचेगा देखो आर अल्फा, और यहाँ से बच्चों क्या बचेगा अपना बीटा आर कोस 15, यही बचेगा। ऐसे ही बच्चों जे कैप के का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ, यहाँ से 0 और यहाँ से कितना होगा बोलो आर बीटा साइन 15 डिग्री, समझ गए। अब बच्चों कोफिशिएंट को दोनों तरफ क्या कर दो इक्वेट कर दो। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है बताओ ये कंप्लीट, और यहाँ पे कितने हैं 0, इसका मतलब मैं लिख दूँ क्या आर अल्फा प्लस आर कोस 15 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है। उसी तरह से आप जे का कंपोनेंट इक्वेट कर दो, ये कितना था बीटा था ना साथ में, ये साथ में बीटा भी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों आर बीटा साइन 15, आर बीटा साइन 15 की वैल्यू किसके इक्वल है फिर आर के, देखो ना ये रहा आर, इससे मैंने इक्वेट कर दिया। बस यहाँ से बच्चों अल्फा बीटा निकाल लो। अच्छा आर कॉमन लेके काट दें, क्योंकि आर की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती। ये कितना है अपना कोस 15 है, ये कितना है कोस 15, मैंने आर कॉमन लेके काट दिया इक्वल टू 0। यहाँ से भी आर से आर काट दो तो बीटा साइन 15 कितना आ गया बच्चों 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई कितनी साइन 15 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/sin 15, और साइन 15 आपको याद है √3 - 1/2√2, तो ये कितना आ जाएगा 2√2/√3 - 1, समझ गए। ये आ गया बच्चों क्या बीटा, और यहाँ से बीटा की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा बीटा कितना था, बीटा 1/sin अल्फा है ना, तो 1/sin अल्फा की फॉर्म में लिख दो इसको,
और ये क्या है अपना कोस 15 तो है ही, और अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, तो ये माइनस कोट हो जाएगा, माइनस कोट 15, और कोट 15 क्या होता था बच्चों 2 प्लस में √3, ठीक है। तो अल्फा भी आ गया और बच्चों बीटा भी आ गया, दोनों की दोनों वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब बच्चों फाइनली अपना आंसर लिख दो बस। आंसर क्या है देखो, अल्फा प्लस √2 इंटू अल्फा प्लस √2 इंटू √3 माइनस 1 इंटू बीटा, ये आंसर है। वैल्यू पुट करना, अल्फा की वैल्यू कितनी -2 माइनस √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस 1 इंटू बीटा, बीटा कितना है बताओ, बीटा ये रहा 2√2, बीटा कितना है बच्चों देख लो 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, क्या बच गया -2 माइनस √3 प्लस 2 इंटू रूट टू कितना होता है 2, तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2 माइनस √3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मैंने देखो डायग्राम बना के आपको कितनी आसानी से ये क्वेश्चन समझा दिया, कोई मुश्किल नहीं है, डायग्राम बनाओ और क्वेश्चन को जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे लिखते जाओ। अब बच्चों इमेज तो आपको निकालनी आती है, एक पॉइंट की एक लाइन के अंदर है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने सब पढ़ा है, इमेज आ जाएगी -3,4। और बच्चों अब ये क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूँ कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसके मैं 2 वर्टिसेस आपको बता दूं और तीसरा वर्टेक्स पूछूं तो बता दोगे ना। पहले क्या कर लो बच्चों, इस ओ ए बी की लेंथ को ओ बी के इक्वल पुट कर दो, वहां से क्या आ जाएगा डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा, और फिर बच्चों इस ए बी की लेंथ को इस ओ ए की लेंथ के इक्वल पुट कर दो, वहां से क्या है अल्फा बीटा में एक इक्वेशन आएगी, अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कोई मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अगर मैं आपको 2 वर्टिसेस आपको बता दूं तो तीसरा निकालना हो तो निकाल लोगे ना, निकल जाएगा। अच्छा इसके अंदर एक बात थी, कह रखा था कि बीटा क्या है बच्चों 4 से छोटा, तो लास्ट में ये बीटा की 2 वैल्यू आएगी, तो 4 प्लस 3√3/2, तो 4 से बड़ा हो जाएगा ना, भी 4 के अंदर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे तो वो तो 4 से बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ एक सॉल्यूशन लेंगे 4 माइनस 3√3/2। ये अब देख लो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये इसमें क्या बोला गया है, एक सर्कल सी है, लेट द सर्कल सी बी द इमेज ऑफ दिस सर्कल इन द लाइन दिस। हमने 2023 में 2024 में इमेज सर्कल पढ़ा था ना बच्चों, क्या होता है इमेज सर्कल, देखो ऊपर ये एक सर्कल है, इस सर्कल की इमेज इस लाइन मिरर के अंदर बच्चों ये एक नया सर्कल है, और इस सर्कल का नाम क्या है नीचे वाले का सी। देखो लेट सर्कल सी बी द इमेज ऑफ दिस सर्कल। अच्छा ये ऊपर वाले सर्कल का सेंटर बता दो आप मेरे को कितना है बच्चों, 1,-2 है ना, और इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आएगी बच्चों इसकी 1² प्लस -2 का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3। इसकी रेडियस कितनी होगी 3। आपको पता है इमेज सर्कल का क्या मतलब होता है कि इसकी रेडियस तो बच्चों सेम रहेगी, रेडियस तो पहले जितनी रहेगी, बट सेंटर क्या हो जाएगा, इस वाले सेंटर का इमेज पॉइंट हो जाएगा, है ना। और लाइन क्या है, ये लाइन मिरर की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के अंदर बच्चों अभी हमने निकाली थी ना, वो कितनी आई थी देख लो, वो कितनी आई थी -3,4। तो मैं ये डायरेक्ट लिख दूं, ये कितना आ गया बच्चों -3,4, यानी कि मैंने इमेज सर्कल का सेंटर निकाल दिया और रेडियस निकाल दी। अब उसके बाद आ जाओ क्या बोला गया है, लेट एंड ए बी द पॉइंट ऑन सर्कल सी। अब ये सी कौन सा है बच्चों, ये नए वाला सर्कल है ना। अब हम सारा काम करते हैं नाउ फॉर सर्कल सी, पूरा काम बच्चों किस पे करेंगे, हम सी पे करेंगे, ठीक है। सी सर्कल को मैं सिंपल ऐसे बना लेता हूँ, ये बना लिया। सेंटर कितना है बच्चों इसका बता दो -3,4, सेंटर को हमने ये बोल दिया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, क्या बोला गया है, सेंटर क्या है बच्चों ओ, सेंटर ओ है तो इसको सेंटर को तो ओ बोल दो, ये पॉइंट क्या हो गया ओ हो गया। अब क्या बोला गया है, लेट ए बी द पॉइंट ऑन सर्कल सी सच दैट ओ ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब इसके ऊपर बच्चों एक पॉइंट ए ले लो, सच दैट ये जो ओ से लेके ए लाइन होगी ना, ये एक्स एक्सिस के क्या होगी पैरेलल। मतलब कि अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं इसका रियल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब ऐसी। अब ये बताओ मेरे को, एक्स एक्सिस के बच्चों पैरेलल कोई लाइन होती है, मान लो यहाँ पे पॉइंट है कितना -3,4, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है उसमें वाई तो कांस्टेंट होता है ना, वाई तो हर जगह क्या होता है सेम ही होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं कोई पॉइंट बोलूँ आपको, तो वहाँ पे वाई तो बच्चों 4 ही होगा, तो ए पॉइंट के ऊपर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो तो क्या होगा 4 होगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट आप बताओ, ये बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस रेडियस है ना, और ये रेडियस कितनी है 3। तो आप पैरेलली बच्चों यहाँ से लेके अगर मान लो 3 डिस्टेंस आगे जाओगे तो फिर -3 + 3 0 पे पहुंच जाओगे ना, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मान लो मैं कहूँ ये 3 डिस्टेंस आगे चलो, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, फिर ये पॉइंट हो जाएगा 0,4, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0,4। समझ गए इतनी बात, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ है करी हमने ओ ए, ठीक है ये भी हो गया। अब बाद में क्या दे रखा है, एक पॉइंट बच्चों बी है अल्फा बीटा की फॉर्म में, बीटा 4 से छोटा है, लाइज ऑन सर्कल सी। मतलब इसी सर्कल पे अब कोई पॉइंट बी ले लो, कहीं पे भी ले लो। ये मान लो मैंने पॉइंट क्या ले लिया बच्चों, बी पॉइंट ले लिया, और जिसके कोऑर्डिनेट क्या है अल्फा बीटा। अब ध्यान से समझना,
नेक्स्ट लाइन, इसमें क्या कहता है, सच दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यानी कि ये जो ए बी आर्क है ना, ये वाली ए बी आर्क बच्चों, इसकी जो लेंथ है वो 1/6 है बच्चों, किसके, पूरे सर्कल के पैरामीटर के, यानी कि पूरे सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसका 1/6 पार्ट है बच्चों, ये क्या ए बी। तो इसका मतलब बताओ मेरे को, इसके ऐसे ऐसे बच्चों 6 आर्क बनेगी तो हर आर्क का एंगल 60 डिग्री होगा। कैसे बताओ, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360, उसका 1/6 मतलब 360/6 यानी कि कितना आ जाएगा 60, समझ गए। या ऐसे कह दो, ए बी की जो लेंथ होती है बच्चों, ए बी की जो लेंथ होती है वो क्या होती है बताओ, एल का फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा होता है ना, ठीक है। और ये जो है वो 1/6 है किसके, पूरे सर्कल के पैरामीटर के, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से आर कट गया तो थीटा कितना आ गया बताओ, 2 पाई/6 यानी कि पाई/3। ये ऐसे कर लो, चाहे सेम एक ही बात है। अच्छा, ये एंगल कितना आ गया अब, 60 डिग्री आ गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये रेडियस 3 है तो ये भी 3 है, दोनों रेडियस है, तो ये दो साइड क्या होगी, इक्वल। तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल हो गए। ये तो पहले ही 60 निकाल चुके हम, तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना बच गया 120, और ये इक्वल है तो फिर ये 60 नहीं बच गई। तो मतलब ये ट्रायंगल कैसी होगी बताओ, इक्विलेटरल होगी। ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, इक्विलेटरल। और अब तो क्वेश्चन खत्म। इक्विलेटरल होगी तो मेरे को दो वर्टिसेस पता है, एक ओ एक ए, और बी नहीं पता, तो बी की वैल्यू निकाल देंगे। निकाली ना अभी हमने, अल्फा कितना आया था -3/2, और बीटा कितना आया 4 -3√3/2। देखो डायग्राम बना के मैंने सिर्फ आपको बोल बोल के समझा दिया कि इस क्वेश्चन में सिर्फ यही काम थी कि आपको इक्विलेटरल के दो वर्टिसेस पता है, तीसरा वर्टेक्स आपको निकालना है, ठीक है। और उसके बाद ये बीटा -√3 अल्फा निकाल दो। बताओ आंसर क्या आ गया, बीटा -√3 इंटू अल्फा। बीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, 4 -3√3/2 -√3 इंटू अल्फा। अल्फा कितना -3/2। आई थिंक ये सब कुछ कट गया है ना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये सब कुछ कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना 4। इस क्वेश्चन का बच्चों क्या करेक्ट आंसर है, देख लो। डायग्राम अगर आपको बनाने आते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बच्चों, कोई आपको मुश्किल आएगी नहीं किसी भी क्वेश्चन में। उसके बाद आ जाओ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, देखो एक सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों कितना पार्ट कट करता है, वाई एक्सिस के ऊपर कितना पार्ट करता है, उनको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं ना। सर्कल की जनरल इक्वेशन लिख लो, ये फॉर्मूले होते हैं एक्स इंटरसेप्ट के और वाई इंटरसेप्ट के, बहुत बार हम कर चुके हैं। और अगर एक सर्कल किसी एक्सिस को मान लो टच करता है तो मतलब ये एक्स एक्सिस के किसी भी पार्ट को कट नहीं करता, तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कितनी होगी बच्चों, 0। एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 0। अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो वाई इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो जाएगी 0, बस। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया है बच्चों, एक सर्कल है ये सर्कल लिख लो पहले आप, x² + y² माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0। अच्छा, मैं इसको जनरल अगर इक्वेशन से कंपेयर करूं, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0, तो आप मेरे को बता दो यहाँ से g की वैल्यू क्या आएगी। g क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ मतलब -α/2 हो जाएगा। f की वैल्यू क्या होगी बच्चों, β/2, और c की वैल्यू क्या होगी, गामा होगी, है ना। अगर मैं कहीं यूज करना चाहूँ, क्योंकि मेरे को इंटरसेप्ट के बारे में पता है ना, तो उसमें यही तो यूज होते हैं f, g और c। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, सर्कल की इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को टच करता है इस पॉइंट पे, ए बच्चों क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, वो कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ बी, मतलब लेंथ कितनी है इंटरसेप्ट की बी, कौन सा इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे। कहने का मतलब क्वेश्चन में अपने को वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है बताओ, बी, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट होता कितना है आप ये बता दो मेरे को, वाई इंटरसेप्ट होता है तो 2 जी एफ स्क्वायर। वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 √f² माइनस सी, यही होता है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, और बोलो यहाँ तक पहुंच गया मैं, ऐसे। अब बच्चों मैंने क्या बोला था, एफ की वैल्यू कितनी, β/2, तो f² कितना हो जाएगा β² / 4 माइनस सी कितना बच्चों, गामा इक्वल टू क्या आ गया b²। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो β² - 4 गामा इक्वल टू क्या आ गया b²। तो देखो आपसे पूछ क्या रखा है लास्ट में बच्चों 2ab², ये जो पॉइंट है ये कितना होगा देखना, b² की वैल्यू तो निकाल दी मैंने, b² कितना है बच्चों, β² - 4 गामा। और आपको मजा आ जाएगा अब इतना देख के कि एक ही ऑप्शन ऐसा है बच्चों जिसमें b² की वैल्यू कितनी है, β² - 4 गामा। देखना β² - 4 अल्फा नहीं हो सकता, β² + 4 अल्फा नहीं हो सकता, β² + 4 गामा नहीं हो सकता, β² - 4 गामा। तो मैं आपको बताता हूँ ना, हमेशा बच्चों अपने दिमाग को ओपन रखो कि हमारा जो आंसर निकला, क्या पता एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसके अंदर ये b² की वैल्यू हो, तो आगे कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है ना, आगे भी देखेंगे कि 2a की वैल्यू कैसे निकालें। अब बात आती है बच्चों 2a कैसे निकालोगे, आगे देखो। अब ये सर्कल बच्चों एक्स एक्सिस को टच करता था, और कहाँ पे, बिलो एक्स एक्सिस। सर्कल कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस के नीचे। देखो डायग्राम बनाए रफ,
ये सर्कल बच्चों एक्स एक्सिस को टच करता है और नीचे टच कर, एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है और ए 0 पॉइंट पे टच करता है और ए क्या था बच्चों पॉजिटिव, इसलिए मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में बना दिया इसको, ठीक है। अच्छा अगर ये टच करता है तो बताओ क्या ये ए 0 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई नहीं करेगा? ए 0 पॉइंट सर्कल के ऊपर तो है ना, ये सर्कल के ऊपर है, इट लाइज ऑन सर्कल, तो मतलब ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी इक्वेशन को? इसको, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों? सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या बताओ, पॉइंट को पुट करो, एक्स की जगह क्या ए, वाई की जगह क्या 0 माइनस ए अल्फा और वाई की जगह 0 प्लस लेमडा इक्वल टू 0, क्योंकि अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? 2a की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? 2a की। अच्छा एक इक्वेशन तो ये आ गई, अब ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों, मेरे को 2a की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये तो इक्वेशन आ गई एक बार तो a में। अब आपको एक लास्ट कंडीशन और, कि अगर ये सर्कल टच करता है एक्स एक्सिस को तो बताओ एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? 0, और एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 इंटू रूट ऑफ जी स्क्र माइनस सी इक्वल टू 0, तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो जी स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? c, और जी स्क्र क्या है बताओ यहाँ से? अल्फा स्क्र बाय 4, और इक्वल टू क्या आ गया अपना? c कितना है बच्चों? गामा, तो गामा की वैल्यू पुट कर दो बच्चों इसमें, कितनी? अल्फा, अल्फा स्क्र बाय 4, तो बताओ ये कितनी आ गई? बस अब तो अपने को 2a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ गया ये? ए स्क्र माइनस अल्फा ए प्लस गामा, गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों? अल्फा स्क्र बाय 4, कितनी है ये? अल्फा स्क्र बाय 4 इक्वल टू 0, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4a स्क्र माइनस 4 अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्र इक्वल टू 0। ये बच्चों चाहे इसके फैक्टराइज कर लो, या ये दिख रहा है कि 2a माइनस अल्फा का होल स्क्वायर है ये तो, है ना? तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा, और हमने यही तो निकालना था, 2a की वैल्यू निकालनी थी अल्फा की फॉर्म में। 2a की वैल्यू कितनी आ गई देख लो? अल्फा, ऑप्शन नंबर 4 हो गया ना, तो यानी कि मैंने आपको 2a की वैल्यू निकाल के दिखा दी, और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। बी स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? बी स्क्वायर आ गया बीटा स्क्वायर माइनस 4 गामा, बीटा स्क्वायर माइनस में 4 गामा, और ये अपना फोर्थ ऑप्शन ट्रू है। तो आपने को क्या करना होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में? देखो पहले तो बच्चों जो ये पॉइंट दे रखा है, ये सर्कल की इक्वेशन में मैंने क्या कर दिया? सेटिस्फाई करवा दिया। फिर अगर सर्कल एक्स इंटरसेप्ट को टच करता है, तो मतलब उसका एक्स एक्सिस को टच करता है, तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है, ये हो गया। तीसरा, वाई इंटरसेप्ट की लेंथ गिवन थी, वहां से मैंने बच्चों गिवन थी, तो इस पॉइंट से मैंने क्या निकाल ली? बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। बस जो जो कंडीशन गिवन है ना बच्चों, उसको अप्लाई करते रहो और देख लो कैसे चीजों को मैनिपुलेट करना है, और आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। अब देखो बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको थोड़ी बहुत बातें पता होनी चाहिए। देखो ये तो छोटी क्लासों से हम पढ़ते आए हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम बच्चों कितना होता है? 180। लेकिन अब हमारे से क्या पूछा गया है? इसका एरिया क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों डायगोनल की प्रोडक्ट का हाफ इनटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है बच्चों? इन दोनों डायगोनल के बीच का एंगल, ठीक है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो आ जाओ बच्चों क्वेश्चन पे। अब देखो एक छोटी सी बात, बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हर बार बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ कोड बतानी है आपको, जो ये सर्कल कट करता है इस लाइन के ऊपर, है ना? क्या मतलब है कि ये एक सर्कल है, ये बच्चों इसकी एक, मान लो हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस लाइन का कितना पोर्शन कट करेगा ये सर्कल, इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ कोड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आपको प्रोसेस याद है इसका? तो बच्चों इसका सेंटर कितना है बताओ सर्कल का? 0 0, और रेडियस कितनी है? 2। अब तो याद आ गया ना डायग्राम देख के। अब यहाँ से बच्चों क्या डालते थे हम? परपेंडिकुलर। सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कोड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये एम क्या हो गया? मिड पॉइंट। अब बताओ आप मेरे को क्या करते थे? अब बच्चों मैं अगर ए एम की लेंथ निकाल लूँ तो बस इसका डबल कर दूंगा, ए बी की लेंथ आ जाएगी, वही हमारे से पूछा गया। अब ए एम की लेंथ कैसे निकालें? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पहले ये बताओ ये डी डिस्टेंस कैसे निकालूं? डी क्या है बच्चों? डिस्टेंस ऑफ सेंटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यही तो है। तो d परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताओ? पहले सेंटर को पुट करो, 0 प्लस 0 माइनस 1, और नीचे बच्चों कितना आएगा? 1 प्लस 1, यानी कि 1 बाय रूट 2 आ गई। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 बाय रूट 2। अब इस ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये लो, इन ट्रायंगल ओ एम ए बाय पाइथागोरस थ्योरम बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है? रेडियस, यानी कि 2, इक्वल टू डी स्क्वायर यानी कि 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, प्लस में ए एम को क्या मान लो? एक्स मान लो, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ये 4 माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 7 बाय 2, यानी कि एक्स कितना आ गया? रूट 7 बाय रूट 2। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की, तो यानी कि एक्स आ गया। सो ए बी कितनी आएगी? टोटल लेंथ, इसको बच्चों इस लेंथ को 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो ये
टू को रूट टू से डिवाइड करोगे तो रूट टू आएगा, √7 इंटू √2 कितना होता है √14, तो पूरी लेंथ कितनी आ गई बच्चों √14। तो किसी भी अगर आपको ये निकालना हो कि सर्कल इस लाइन के ऊपर कितना इंटरसेप्ट कट करता है उसको लेंथ ऑफ कोड बोलते हैं। तो ये डायग्राम बना के कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाओ बिल्कुल आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो एक बार। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया बच्चों, एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2 2 0 0, रेडियस कितनी है 2। ये लाइन है बच्चों इस सर्कल को मीट करती है ए और बी के ऊपर। ठीक है, मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो सर्कल है और ये एक लाइन है जो इस सर्कल को ए और बी पॉइंट पे मीट कर रही है। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको और ये सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन है, मतलब कि सर्कल का सेंटर भी पता है अपने को और सर्कल की रेडियस भी पता है, सब कुछ पता है यहाँ तक तो। ठीक है, ये हमें यहाँ तक तो पिछला क्वेश्चन नजर आ रहा है एक बार मेरे को। अब आगे पढ़ो ध्यान से बच्चों। इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ए बी के क्या है परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट ऑफ ए बी से पास होती है, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों। अगर ये लाइन एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से पास होती है, ठीक है, और कहाँ से पास होती है परपेंडिकुलर है ए बी के, तो मतलब ये क्या होगी देखो सेंटर से पास होगी ना पक्का। जो बच्चों सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो तो ही तो वो मिड पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है ना, समझ गए। तो लाइन है परपेंडिकुलर ए बी पे और मिड पॉइंट ऑफ ए बी पे जाके मीट करती है। वो लाइन सर्कल को बच्चों सी और डी पे कट करती है, मतलब कि ये जो पर्पल वाली लाइन है ना बच्चों, ये वाली लाइन जो जो क्या कर रही है इस कोड को मिड पॉइंट पे जाके मीट करती है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। ये कहता है अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएं, इस पर्पल वाली लाइन को आगे बढ़ाएं ऐसे, तो ये सर्कल को बच्चों कितने पॉइंट पे मीट करती है, दो पे, सी और डी पे। यानी कि एक पॉइंट हो गया बच्चों क्या सी, ए क्या क्या रखा है ए डी बी सी, इसको सी मान लेता हूँ, इसको डी मान लो, किसी को कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। तो आपको क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए डी बी सी, मतलब ए को डी से ज्वाइन कर दो, डी को बी से कर दो, बी को बच्चों सी से कर दो और सी को ए से कर दो। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसके चारों के चारों वर्टिसेस कहाँ पे है बच्चों, सर्कल के ऊपर है। उसी को तो क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब आप बस मेरे को इतनी बात बता दो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। अब आप ध्यान से डायग्राम को देख के बताओ, इन दोनों डायगोनल, ये एक डायगोनल ये है सी डी है ना, और एक डायगोनल ए बी, तो इनके बीच का एंगल तो कितना है बच्चों ये बताओ 90 है। तो डायगोनल के बीच का एंगल तो बच्चों 90 है, तो साइन 90 तो 1 होता है, यानी कि थीटा की प्रॉब्लम तो होगी खत्म। अब रह गया बच्चों दोनों डायगोनल की लेंथ। अब आप मेरे को ध्यान से बताओ, मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये डायग्राम ऐसा है, ये डायग्राम बच्चों ऐसा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये क्या है, ए फिर डी फिर बी और फिर क्या है बच्चों सी, और ये एक डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, बताओ ऐसा ही है ना। अब आप मेरे को ये बता दो दोनों डायगोनल की लेंथ, ये जो डीसी है ना बच्चों, डीसी ये तो डायमीटर नहीं है क्या सर्कल का, देख लो आप, ये सेंटर से पास होता है। तो ये तो बच्चों सर्कल का क्या है डायमीटर, रेडियस 2 है, तो डायमीटर कितना हो गया बोलो 4 हो गया। तो एक डायमीटर तो मेरे को मिल गया 4। दूसरा जो डायमीटर है, डायमीटर नहीं है सॉरी, दूसरा जो डायगोनल है इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो मेरे को पता करना है। अब आप मेरे को बताओगे कि इसकी लेंथ कैसे निकालें। ये क्या है बच्चों, कोड है ना, सर्कल की क्या है कोड, और कोड की लेंथ अभी हमने निकाली थी ना। ये लाइन पे कितना हिस्सा कट करता है बच्चों, कितना आया था इसका आंसर बताओ, √14। तो आंसर क्या आ गया अपना 2√14। देखो मैंने कितनी आसानी से आपको समझा दिया कि एक डायगोनल तो बच्चों क्या है सर्कल का डायमीटर के इक्वल है, रेडियस 2 है तो डायमीटर 4 हो गया। ठीक है, और दूसरा जो डायगोनल है इसका, ये वाला डायगोनल, ये बच्चों लेंथ ऑफ कोड है। लेंथ ऑफ कोड हमारे को निकालनी आती है, तो दोनों को मिक्स करके हमने आंसर निकाल दिया बिल्कुल आसानी से अपने क्वेश्चन का। उसके बाद बच्चों आ जाओ अपने सर्कल के लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से पहले वही छोटी सी बात, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल दिस हुज मिड पॉइंट इज दिस, मतलब उस कोड की लेंथ निकालनी है जिसका मिड पॉइंट ये हो। तो हम बना लेते हैं डायग्राम। देखो ये कोड है, अब की बार कोड की अपने को इक्वेशन ही दे रखी, पहले इक्वेशन गिवन होती थी, अब की बार कहता है मिड पॉइंट दे रखा है। ये बच्चों m क्या है इसका मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट है इसके 1 2। अच्छा फिर वही सर्कल के सेंटर से अगर मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर। सेंटर बता दो बच्चों, इस सर्कल का सेंटर कितना है बोलो 2, यही है ना। अच्छा 2, -4 सेंटर आ गया, और रेडियस बोलो ये कितनी है, रेडियस कितनी होगी 2, -4 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि √40। ये रेडियस कितनी आ गई बच्चों अपनी √40 आ गई।
तो मेरे को आप ये बता दो, ये रेडियस आ गई, ये डी डिस्टेंस तो आपके बार निकाल ही लेंगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, कितनी आ गई बोलो, 1 और 2 का गैप 1, 1 का स्क्वायर, ये कितनी आ जाएगी √37, तो ये √37 आ गई। तो फिर बताओ इस ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो ना आप एक्स की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट लिख दो आपकी बार, ये रेडियस का स्क्वायर माइनस √37 का स्क्वायर यानी कि 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों √3 आ गई, x √3 आ गया। तो फिर बताओ ये a से लेके b पूरी कोड क्या आएगी इसका डबल यानी कि 2√3। तो चाहे अपने को इस नीचे वाली कोड का बच्चों मिड पॉइंट दे दे या इसकी बच्चों इक्वेशन दे दे, बात एक ही है, हम दोनों तरीके से लेंथ ऑफ कोड निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर आ गया 2√3। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक के अंदर बच्चों जो सर्कल दे रखा है ना, वहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बच्चों को मुश्किल लगते हैं। एक तो ऐसा गिवन होता है कि सर्कल 3 पॉइंट से पास होता है और उसकी इक्वेशन निकालो, और दूसरा ये होता है बच्चों कि सर्कल 2 पॉइंट से पास होता है और उसका सेंटर जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। आप क्या किया करो, देखो मेरे पास इसका शॉर्टकट मेथड भी है, बट पेपर के अंदर बच्चों जब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो मेथड आएगा ना, आप उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा किया करो। 2 पॉइंट से पास होता है और एक सर्कल का सेंटर इस लाइन पे लाई करता है, तो सर्कल की इक्वेशन को आप क्या मान लिया करो बच्चों, जनरल फॉर्म में मान लिया करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 मान सकते हैं। अब अपने को सिर्फ क्या निकालनी है बच्चों, सेंटर निकालना है, मतलब g और f की वैल्यू निकालनी है। मैं तो कहता हूँ पूरे सर्कल की इक्वेशन भी निकालनी पड़ जाए ना, तब भी मैं निकाल दूंगा। कैसे, इसके अंदर बच्चों पुट करो पॉइंट कितना 4,2 पुट करें, 4 2 पुट करो बच्चों, जल्दी जल्दी पुट करेंगे है ना, x को 4 पुट करेंगे, y को 2 पुट करेंगे। x को 4 पुट करोगे तो 4 2 जा 8 8g, y को 2 पुट करोगे तो 4f प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि एक इक्वेशन आ गई 8g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -20। बताओ ये समझ आ गया। अब उसके बाद बच्चों सेकंड वाला पॉइंट पुट कर दो, 0,2 0,2 पुट करोगे तो बताओ 0 प्लस 4 और 0 पुट करोगे ये तो 0 हो गया, और 2 पुट करोगे तो बच्चों ये कितना हो गया 4f प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि 4f प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -4। एक इक्वेशन ये आ गई। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन से मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है, देखना ये भी 4f प्लस सी, ये भी 4f प्लस सी, तो यहाँ से कुछ वैल्यू निकल जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या है 8g प्लस 4f प्लस सी, 4f प्लस सी की वैल्यू कितनी -4, तो ये बच्चों g की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई अपनी है ना -16, तो g कितना आ गया -2, g तो आ गया, जी आ गया। तो अब एफ और सी और निकालेंगे, निकाल देते हैं। अब इसका जो सेंटर है बच्चों, ये बताओ मेरे को इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, जी एफ नहीं होता, -g, -f होता है ना, और ये कहाँ पे लाई करता है, ये लाई करता है इस लाइन के ऊपर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, करवा दो 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब -g, माइनस के कितने आ जाएंगे 2f और प्लस 2 इक्वल टू 0, और g की वैल्यू ये रही -2, g की वैल्यू बच्चों -2 पुट करोगे तो बताओ ये आ जाएगा ना, तो ये 6 प्लस 2 इक्वल टू 2f, तो f की वैल्यू आई थिंक कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। बताओ f की वैल्यू आ गई। अब f की वैल्यू आ गई तो थर्ड इक्वेशन में देखना 4 इंटू एफ प्लस सी इक्वल टू -4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -20। मैंने सब कुछ आपको निकाल के दिखा दिया कितनी आसान तरीके से। देखो सर्कल की इक्वेशन क्या आ गई फिर, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx तो यानी कि माइनस के 4x और प्लस 2fy, f कितना 4 यानी कि प्लस 8y और प्लस सी यानी कि -20 इक्वल टू 0। ये मेरी सर्कल की क्या आ गई बच्चों इक्वेशन आ गई। अगर मेरे से सेंटर पूछा जाता तो सेंटर तो आपको पता ही है क्या होता है इसका 2, -4, या डायरेक्ट लिख दो क्या होता है -g-f, तो इनके साइन चेंज करके बच्चों क्या लिख दो सेंटर लिख दो। तो आई थिंक कोई मुश्किल मेथड नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। फटाफट लिखो और इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर करके आप पूरे सर्कल की क्या निकाल दो बच्चों इक्वेशन निकाल दो इजिली। उसके बाद बच्चों अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं और ये सर्कल का लास्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में क्या बोला, पहले पार्ट में क्या बोला गया है, एक सर्कल सी है जो इन 2 पॉइंट से पास होता है और ये उसका सेंटर इस पे लाई करता है। तो बता दो यहाँ तक पढ़ने के बाद इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लोगे ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है कि आपको क्या आई थी बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 4x आई थी ना, माइनस के क्या आई थी अपनी 4x प्लस के 8y और -20 इक्वल टू 0। देख लो एक बार मैच करके, यही आई है कि अपने पास इक्वेशन ये आई ना, -4x प्लस 8y -20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब अपने को क्या निकालनी है लास्ट में, देन द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल सी हुज मिड पॉइंट इज दिस, मतलब कि अब ये आपसे पूछा गया है कि ये सर्कल है, ये इस कोड के कितने पार्ट को कट करेगा जिसका मिड पॉइंट कितना है बच्चों 1,2 है। तो अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया ना जो अभी हमने किया था, ठीक है 2√3 जिसका आंसर आया था, तो इसका सेंटर लिख दो।
सेंटर कितना है बोलो, -2, -4। सेंटर कितना है बच्चों इसका, 2, -4। और रेडियस कितनी है इसकी बोल तो √40, निकालोगे ना रेडियस तो ये आ गई √40। और डिस्टेंस फॉर्मूला से बच्चों ये डी डिस्टेंस कितनी निकाली थी हमने, √37। तो ये कितनी आई थी अपनी √3। तो ए बी की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी, है ना। ये अपने क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो ये बच्चों अपने सर्कल के जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई मेंस 2025 में, वो सारे के सारे हमने सोल्व कर दिए। अब बच्चों अपने जो मेन चैप्टर रह गए वो रह गए पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ये बिल्कुल आसान है तीनों के तीनों। कैलकुलेशन तो देखो अब की बार जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसमें ज्यादा थी, इसमें क्या ज्यादा थी, कैलकुलेशन तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमेशा से रही है ना। बस इसमें अच्छी बात क्या होती है ना, कुछ ज्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं होते। छोटी छोटी ज्योमेट्री के पॉइंट्स का यूज करके और सारे इनके बेसिक फॉर्मूले अगर आप यूज करोगे ना, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन, बहुत ही किस्मत खराब जिस बच्चे की हुई तो उसके शिफ्ट में बच्चों क्या है, टफ क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। अदरवाइज मैं कहता हूँ 99% क्वेश्चन आपको सर्कल के या पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपसे सोल्व हो जाएंगे, अगर आपको सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद है और अच्छे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की है। इसलिए बच्चों पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इन तीनों के मैंने एक एक लेक्चर बना रखे हैं। आप 2022 का देख लो लेक्चर या 2023 का, कोई एक साल का भी देख लोगे ना, तो मैं कहता हूँ मैक्सिमम चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको 2025 के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेंगे।